हेलो एवरीवन, नमस्कार प्रणाम। तो आप सब कैसे हैं? मैं नीतीश कुमार आप सभी को बहुत बहुत मोस्ट वेलकम करता हूं और आज की इस क्लास में आप सभी का जो कि मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में जो कि हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ बेहतरीन सीखने वाले हैं। हिंदी नामों को मैं आपको जो कि इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा और एक जो कि क्या है कि इंग्लिश पढ़ने लिखने और जो बोलने का जो तरीका होता है ना, इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले जो कि आपको यहां पे आ जाना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। मैं जो कि क्या है कि आपको बिना मात्रा से, आ की मात्रा से, छोटी ई की मात्रा से, बड़ी ई की मात्रा से और छोटी ऊ की मात्रा से, ठीक है, उसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा से, री की मात्रा से और ए की मात्रा से बने शब्दों को अंग्रेजी में लिखना आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, लेकिन जिन भाइयों को, जिन बहनों को अभी तक ये क्लास नहीं मिला है, वो नहीं देखे हैं, तो जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत गिर जाएगा, पहुंच जाएगा और आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, जब हम बिना मात्रा के शब्दों को अंग्रेजी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे कि हमारा जो कि सही हो जाए और जल्दबाजी में यानी फास्ट में हम लिख सके, वो चीज समझते हैं। तो देखिए, क का स्पेलिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए, म का स्पेलिंग क्या है ये पता होना चाहिए, ल का स्पेलिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। यानी जो हिंदी के अक्षर होते हैं, व्यंजन वर्ण के जो अक्षर होते हैं, उनको जो कि अंग्रेजी में आपको लिखने और पढ़ने आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क का स्पेलिंग क्या होता है तो के होता है। ठीक है, हम के लिख देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे यहाँ पे इतना। म का स्पेलिंग क्या होता है एम होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। ल का स्पेलिंग क्या होता है एल होता है। अब समझिएगा, दो वर्णों के बिना मात्रा के जब अक्षर आपको मिले तो वहां पे एक रूल का होता है कि जब दो वर्णों के बीच में कोई मात्रा नहीं होता है तब हम वहां पे ए लगाते हैं। तो क और म के बीच में मात्रा नहीं है तो के और एम के बीच में एक ए लगा देंगे। फिर यहां पे वही रूल आ जाएगा, म और ल, इन दोनों वर्णों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, फिर एम और एल के बीच में हम एक ए लगा देंगे। यानी कमल का स्पेलिंग हो जाएगा के ए एम ए एल, कमल, कमल। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है पा ग ल, यानी प में आ की मात्रा, प में आ की मात्रा। तो प का क्या आता है, प का पी, आ की मात्रा है तो ए लगेगा, आप ए लगा दीजिएगा। ग का जी, आप थोड़ा सा जगह छोड़कर ल का स्पेलिंग लिख दीजिएगा। और ग और ल में देखिए, इन दोनों वर्णों के बीच में कोई मात्रा नहीं ना है, आप यहाँ पे एक ए लगा दीजिएगा। यानी पागल का पी ए जी ए एल, पागल। ठीक है, कितना आसान तरीका है इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, लिखा हुआ है सी वा न, यानी स में छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। तो श का एस, छोटी ई की मात्रा लगेगा तो आई लगाएंगे, आपको भी पता है तो आई लगा दीजिएगा। वो का यहाँ पे क्या है तो भी लिख सकते हैं, डब्लू भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे डब्लू लिख दीजिएगा। आ की मात्रा है तो ए लगेगा और न का है तो एन लगेगा। एस आई डब्ल्यू ए एन, सिवान, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा शिवान। यहां पे देखिए लिखा हुआ है सी ख र, स में बड़ी ई की मात्रा, स में बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगता है तो क्या लगता है डबल ई लगता है, तो स के लिए एश, बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई। ठीक है, ख के लिए जो कि यहाँ पे के एच लिख देंगे, फिर थोड़ा सा जगह छोड़कर आर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक और दो, यानी दो वर्णों के बीच में मात्रा नहीं है तो ए लगेगा। के एच और आर के बीच में एक ए, एस डबल ई के एच ए आर, शिखर, शिखर। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है सु र ज, स में छोटी यू की मात्रा, स में छोटी यू की मात्रा यानी यू लगेगा, तो स के लिए एश, छोटी यू की मात्रा है तो यू, र का आर लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़कर फिर जो कि हम ज का जे लिखेंगे। अब एक और दो, यानी दो वर्णों के बीच में फिर कोई मात्रा नहीं है तो हम यहाँ पे आर और जे के बीच में एक ए लगा देंगे, यानी एस यू आर ए जे, सूरज, क्या हो जाएगा सूरज। अब यहाँ पे आ जाइए, ये बड़ी यू है, बड़ी यू की मात्रा से यहाँ पे एक नाम है पूनम, पूनम का स्पेलिंग क्या हो जाएगा तो प का पी, बड़ी यू की मात्रा है तो डबल ओ, न का एन, थोड़ा सा जगह छोड़कर म का स्पेलिंग लिखेंगे हम एम। अब देखिए एक और दो, यानी इन दोनों वर्णों के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो आपको एक ए लगा देना है, पी डबल ओ एन ए एम, पूनम, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा पूनम। री की मात्रा से देखिए शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है पृथा, पृथा, प का पी, री की मात्रा है तो आर आई लगेगा, यहाँ पे आर
आई, पी आर आई से जो कि आपका प्री, था का हो जाएगा तो टी एच से थ, आ की मात्रा है तो एक ए। देखिए पी आर आई टी एच ए, पृथा। ए की मात्रा से लिखा हुआ है के पा त, तो क के लिए के, ए की मात्रा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ई, पा का हो जाएगा यहाँ पे पी, ए और त का हो जाएगा टी, यानी के ई पी ए टी, के पात। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है और इनके मात्रा से अगर आपको शब्द मिलता है तो बिना हिचकिचाहट के, बिना गलती किए हुए आपको अंग्रेजी में शुद्ध शुद्ध अच्छे से लिख देना है। हो जाएगा इतना काम। अब चलिए हम बढ़ते हैं ए की मात्रा पे। यहाँ पे आ जाइएगा, ये जो कि आप सीखने वाले हैं ए की मात्रा से। जब ए की मात्रा कहीं पे लगती है जिसकी मात्रा दो एकले होता है तो हम लगाते हैं ए आई। क्या लगाते हैं? ए आई। जैसे कि अगर आपके सामने लिखा रहता तय म, तो आप क्या लिखते? स के लिए जो कि हम एस लिखते हैं, आई की मात्रा है तो हम ए आई लगाते, और म का जो कि हम एम लिखते हैं, यानी एस ए आई एम, शैम, शैम। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैल, ब का बी, आई की मात्रा है तो ए आई, ल के लिए एल, बी ए आई एल, बैल। बैग, ब के का हो जाएगा? ब का बी, ए की मात्रा है तो ए आई, और ग के लिए यहाँ पे जी, बी ए आई जी, बैग। तैर, लिखा हुआ तैर तो का टी, ए की मात्रा है तो ए आई लग जाएगा, और र के लिए जी की आर लग जाएगा, टी ए आई आर, तैर। ठीक है, बैर, ब का बी, ए की मात्रा है तो ए आई, और र का आर, बी ए आई आर, बैर। गैर, लिखा हुआ है गैर, गैर तो गैर का हो जाएगा तो जी से ग, ए की मात्रा तो ए आई, और र के लिए आर, जी ए आई आर, गैर। सबसे जरूरी चीज क्या होता है, अगर हम अंग्रेजी सीखते हैं यानी हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सीखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि हमें अक्षर का अंग्रेजी मालूम होना चाहिए। जब इतना हमें अगर आता है, इतना मालूम है, जानकारी है, तो समझिए कोई भारी बात नहीं है, इंग्लिश सीखना आपके लिए कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पैठ, प में ए की मात्रा और ठ, तो प का पी, ए की मात्रा है तो ए आई, ठ का क्या होता है? टी एच, पी ए आई टी एच, पैठ। पैर, तो प का पी, ए की मात्रा है तो ए आई, और र का आर, पी ए आई आर, पैर। रैन, र का आर, ए की मात्रा है तो ए आई, और न के लिए एन, आर ए आई एन, रैन। चैन, चैन का तो सी एच से च, ए की मात्रा है तो ए आई, और न के लिए एन, सी एच ए आई एन, चैन। कैद, के से क, ए आई से ए की मात्रा, और डी से द, के ए आई डी, कैद। ठीक है, चैत, सी एच से च, ए आई से आई की मात्रा, और टी से त, सी एच ए आई टी, चैत। सैर का हो जाएगा एश, ए आई से सै, आर से र, एश ए आई आर, सैर। खैर का तो के एच ए आई, आर से र, के एच ए आई आर, खैर। फैल का एफ ए आई एल, एफ ए आई एल, एफ ए आई से फै, एल से ल, फैल। मैल का हो जाएगा एम ए आई एल से ल, एम ए आई से मै, एल से ल, मैल। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर इस पैटर्न पे, इस जो की तरीके से अगर आपको नाम मिलते हैं अंग्रेजी में लिखने के लिए, तो बिना गलती के आपको फटाफट से उसको अंग्रेजी में लिख देना है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए पहले वाले अक्षर में आई की मात्रा और दूसरे वाले अक्षर में आ की मात्रा लगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ज के लिए हम जे लिखेंगे, आई की मात्रा है तो ए आई लगा देंगे, स के लिए एस लिखेंगे, आ की मात्रा है तो एक ए लगा देंगे, जे ए आई एस ए, जैसा। हैजा का हो जाएगा तो है का एच ए आई से है, और जा के लिए जे ए, एच ए आई जे ए, हैजा। तैशा, तय का टी ए आई एस ए, टी ए आई एस ए, तैशा।
मैला का MAI से मैं, LA से ला, MAILA, मैला। वैसा यानी WAISA, WAI से वै, SA से सा, वैसा। फैला का तो FAI से फै, LA से ला, FAILA, फैला। बैठा तो B से ब, AI से ए की मात्रा, और THA से ठा। यहाँ पे जो कि आप बड़ा ही ए लिखिए, देखिए BAI से बै और TH से ठ, आ की मात्रा है तो ए, BAITHA, बैठा। पैना का क्या हो जाएगा? पैना का तो P से प, ए की मात्रा है तो AI, ना के लिए NA, PAINA, पैना। कैमा तो के से क, ए की मात्रा है तो AI, माँ का हो जाएगा MA, KAIMA, कैमा। ओके। कैरा तो के से क, AI से ए की मात्रा, RA से रा, देखिए यहाँ पे KAIRA, कैरा। थैला THAI से थै, ला का हो जाएगा LA, THAILA, थैला। यहाँ पे ये ए नहीं है दोस्तों, ये ए नहीं है। यहाँ पे मैं फिर से आपको लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि हमने जो कि वहां पे TH हो गया, AILA, THAILA, थैला। पैरा का हो जाएगा PAIRA, PAI से पै, RA से रा, पैरा। कैसा तो कैसा का KAISA, KAI से कै, SA से सा, कैसा। पैदा का PAIDA, PAI से पै, DA से दा, पैदा। मैया यानी MAIYA, MA से मैं, YA से या, मैया। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मैया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ए की मात्रा मिलेगी, बड़ी की मात्रा मिलेगी, आ की मात्रा मिलेगी। तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? आपको एक चीज मैं फिर से बता देना चाहूंगा, जब बड़ी ई की मात्रा लास्ट वाले अक्षर में लिखता है तो हम वहाँ पे डबल ई नहीं लगाते हैं, हम वहाँ पे आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ के लिए हम क्या लिखेंगे? F, आई की मात्रा है तो ए आई, ल के लिए जो कि L, बड़ी की मात्रा है फिर भी जो कि हम आई लगाएंगे, यानी FAI से फै, LI से ली, फैली। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा फैली। शैली का तो यहाँ पे फिर देखिए एक मक्खी बैठ गई है जिससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। स का SH, ए की मात्रा है तो AI, ली का है तो LI, SHAILI, शैली। कैरी का KAIRI से री, KAI से कै, RI से री, कैरी। सैनी का SAINI, SAINI, सैनी। रैनी का हो जाएगा RAINI, रैनी। मैली का MAI से मैं, LI से ली, MAILI, मैली। जैसी का हो जाएगा JAISI, जैसी। कैशी का दोस्तों, कै का क्या होता है? KAI हो जाएगा, और सी का SI, KAI से कै, SI से सी, कैशी। याद रहेगा। वैसी का WAISI, WAISI, वैशी। थैली का तो TH से थ, AI से आई की मात्रा, LI से ली, THAILI, थैली। रैल, यहां पे लिखा हुआ है रैल, तो रॉ के लिए R, ए की मात्रा तो AI, और ल के लिए है तो L, ARAIL, रैल। मैला, मैला का MAILA, मैला। मैगी का हो जाएगा आपका MAIGI,
MAIGI, मैगी। भैंट, यहाँ पे देखिए भ के ऊपर आई की मात्रा है, फिर जस्ट अन की मात्रा, तो इसका स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? तो BH लिख देना है भ के लिए, आई की मात्रा है तो AI लगा दीजिएगा, अन की मात्रा है सिर्फ N और ट के लिए T, BHAINT, भैंट। रैना का, तो रैना का RAI और ना के लिए NA, RAINA, रैना। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको आज की इस क्लास में आई की मात्रा से बने शब्दों को अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सिखाया, तरीका भी बता दिया हूं, और यहाँ पे पैटर्न भी बहुत सारे अक्षरों पे मैं आपको समझा दिया हूं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसा लगा अपना ओपिनियन एक बार जरूर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए, और बिल्कुल फ्री में घर बैठे आप अंग्रेजी हिंदी मेरे माध्यम से सीखिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन, तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।